गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे ठीक हो। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। शुरू करते हैं आज का हम लेक्चर। आज के लेक्चर पे हम लोग शुरू करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक कंडक्टर है, स्फेरिकल है, जिसका हम शुरू करने वाले हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस तक हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, कैपेसिटेंस क्या है ये हम देख चुके हैं। तो इसका हम फर्दर और स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक कंडक्टर है जो कि स्फीयर शेप से है, उसका हम कैपेसिटेंस क्या है ये हम देखेंगे। कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम जानते हैं। तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या है ये हम देखेंगे। तो सपोज ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, सपोज ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है हमारा, ठीक है, जिसका सेंटर है O, जिसका रेडियस मेरा R, ठीक है। और सेंटर पे मेरा चार्ज रखा गया है Q, सेंटर पे मेरा चार्ज रखा गया है, एक Q चार्ज रखा गया है सेंटर पे, यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है, Q चार्ज रखा गया है, ठीक है, Q चार्ज रखा गया है। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका सेंटर O, जिसके सेंटर पे चार्ज Q, रेडियस मेरा R, ठीक है। तो लेट ए चार्ज Q be given to the sphere which is assumed to be concentrated at the center। हम मान के चलते हैं जो चार्ज है वो सेंटर पे ही कंसेंट्रेटेड है, ठीक है। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या V इज इक्वल्स टू KQ बाई R, ये हम जानते हैं। V इज इक्वल्स टू KQ बाई R, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो K का वैल्यू मेरा हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम जानते हैं। K का वैल्यू हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो गया मेरा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कैपेसिटेंस का वैल्यू जानते हैं, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। कैपेसिटेंस का वैल्यू जानते हैं, हम जानते हैं ये C इज इक्वल्स टू Q बाई V, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर हम की का वैल्यू अगर बिठा दे तो अल्टीमेटली मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे V का वैल्यू हमने पुट कर दिया तो C इज इक्वल्स टू आ गया। V का वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो हो जाएगा मेरा Q बाई C हो गया। तो C इज इक्वल्स टू हो गया, अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो C इक्वल्स टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। C का वैल्यू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्योंकि ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये पूरा का पूरा पार्ट मेरा कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा पार्ट मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, इंटू R। यानी अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनल अगर आ गया तो यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं रहेगा, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। यानी कैपेसिटेंस जो है स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस जो है directly proportional to the radius. Capacitance of a spherical conductor is directly proportional to the radius for spherical conductor, for spherical conductor, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या है, the above equation is true, the above equation is true for conducting spheres hollow or solid। ये जो ऊपर का जो इक्वेशन है, अगर मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं तो ये ऊपर का जो इक्वेशन है वैलिड है किसके लिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, जो कि होलो भी हो सकता है सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, जो कि होलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। इसके वजह से ये ऊपर का जो ये इक्वेशन है ये इक्वेशन मेरा वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ द स्फीयर इज इन मीडियम देन C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू R। अगर C एयर मीडियम के अलावा किसी और दूसरे मीडियम पे हो तो C का एक्सप्रेशन आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू R। अब तुम लोग सोचोगे ये एप्सिलॉन R क्या है, एप्सिलॉन R है
रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर का वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी, और एयर में रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू मेरा 1 ही है, ठीक है। एयर में रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू मेरा 1 है। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, दिस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये सारे, इसको हम लोग नोट्स करके लिख सकते हैं, ये नोट्स करके तुम लोग पेन डाउन करना, नोट्स, ठीक है। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4। चौथा नोट क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज 711 माइक्रोफैराड है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, 711 माइक्रोफैराड है अर्थ का कैपेसिटेंस, ठीक है। अर्थ कितना चार्ज कैरी करके रख सकता है, कितना कैपेसिटी वाला चार्ज अर्थ कैरी करके रख सकता है, 711 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस, ठीक है। अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है सर, 711 माइक्रोफैराड। तो स्फेरिकल कंडक्टर का एक्सप्रेशन क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर का मेरा कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अगर किसी और दूसरे मीडियम, एनी अदर मीडियम पे रहे जिसके वजह से कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आ जाता है ये एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इनटू आर, और सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कैपेसिटेंस रेडियस, यानी रेडियस जितना बड़ा होगा, रेडियस अगर इंक्रीज करेगा स्फेरिकल कंडक्टर के लिए तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगा, इस पर कोई दोहराए वाली बात नहीं है, ठीक है। अपने स्क्रीन को पॉज करो और यहां तक उतार लिया। चलो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। स्टेप 1, एक डायग्राम हम अगर ड्रॉ करें, सपोज एक छोटा सा डायग्राम है, डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। स्टेप 1 क्या है, स्टेप वाइज चलेंगे हम। अभी हम करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, अभी हम करेंगे, अंडरलाइन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस में फर्स्ट हम क्या देखेंगे कि स्टेप 1, प्लेट ए इज पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लेट बी इज न्यूट्रल। प्लेट ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लस क्यू है, और प्लेट बी जो है इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, इस पर कोई चार्जेस नहीं है। प्लेट बी जो है वो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल मेरा क्या रहेगा, बी रहेगा, टोटल पोटेंशियल मेरा क्या रहेगा, बी रहेगा। व्हेन न्यूट्रल प्लेट बी, स्टेप 2, ये मेरा स्टेप 2 है, ये मेरा स्टेप 1 है। स्टेप 2 में व्हेन ए न्यूट्रल प्लेट बी is brought near to A, charges are induced on B such that side near A is negative and other side is positive। यानी हम लोग देखे हैं कि जब भी कोई चार्ज, हम लोग पहले हम जानते हैं कि कंडक्टर के बाहर अगर चार्जेस रहे तो चार्जेस कंडक्टर के ऊपर एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं, चार्जेस कंडक्टर के सरफेस पे एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं। अगर इस बी प्लेट को ए के करीब लाया गया, अगर इस बी प्लेट को किसी भी तरीके से अगर ए प्लेट के अगर करीब लाया गया तो ये जो प्लस चार्जेस है वो बी प्लेट पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ये जो प्लस चार्जेस है बी प्लेट पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। कैसे एक्यूमुलेट होंगे, प्लस तो इधर से चला जाएगा तो इधर में आ जाएगा माइनस, इधर में आ जाएगा प्लस, इधर में आ जाएगा माइनस, ऐसे एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे एक्यूमुलेट होते हैं। तो when a neutral plate B, अगर इस B को A के करीब लाया गया, चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन B, चार्जेस B पे इंड्यूस हो जाएंगे इन सच दैट साइड नियर A, यानी A के साइड जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे और अदर साइड जो है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। कैसे, वो हम देखते हैं दूसरे डायग्राम पे। ये A हो गया, ये देखो मैं करीब ला रहा हूँ, ये देखो मैंने करीब लाया, तो देखो ये पार्ट मेरा माइनस हो गया, ये पार्ट मेरा प्लस हो गया, चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। कैसे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक पार्ट अगर प्लस हो गया तो दूसरा पार्ट मेरा माइनस हो जाएगा, क्योंकि एज ए होल ये जो बी जो कंडक्टर है वो क्या है, एज ए होल ये जो बी जो कंडक्टर है वो न्यूट्रल है, ठीक है। एज ए होल ये जो बी जो कंडक्टर है वो न्यूट्रल है। अगर कोई न्यूट्रल को इसके लाया गया तो ये प्लस चार्ज इस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, लेकिन हमको न्यूट्रल बनाना है, लेकिन हमको ऑलरेडी न्यूट्रल बनाना है, जिसके वजह से कौन से चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे, माइनस। तो जितने प्लस आएंगे उतने माइनस आएंगे, तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, मेरे न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। फिर से देखते, ये देखो ये प्लस चार्ज है, बी को इसके करीब ला रहा हूँ, ये मैंने करीब लाया,
ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, जिसके वजह से बी मेरा न्यूट्रल है। ठीक है, पोटेंशियल मेरा वी रहेगा, पोटेंशियल मेरा वी रहेगा। द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ए एंड बी इन स्टेप 1 एंड 2 रिमेन्स द सेम। इन स्टेप 1 में, ये जो स्टेप 1 और 2 में, स्टेप 1 और स्टेप 2 में पोटेंशियल जो है वो मेरा कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल का चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल मेरा सेम ही रहेगा, वी रहेगा। बिकॉज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन बी विल बी कैंसल आउट। यानी यहाँ पे प्लस की वजह से जो पोटेंशियल रहेगा, प्लस की वजह से जो पोटेंशियल रहेगा, माइनस की वजह से भी सेम पोटेंशियल रहेगा, जिसका नेट पोटेंशियल मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। नेट पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ये जो सरफेसेस है मेरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये जो सरफेसेस है मेरे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है, जिसके वजह से नेट पोटेंशियल मेरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। द पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी इन स्टेप 1 एंड 2 रिमेन सेम। स्टेप 1 एंड 2 में रिमेन सेम ही रहेगा, यानी इसका भी v इसका भी v, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी सेम बिकॉज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस भी कैंसिल आउट, यानी नेट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो। ठीक है, स्टेप 3, व्हेन फर्दर साइड ऑफ बी अर्थेड, यानी ये साइड अगर मैं अर्थेड कर दूं, अर्थ मतलब ग्राउंडेड अगर कर दूं, ये साइड अगर मैं ऐसे ग्राउंडेड अगर कर दूं, ऐसे फर्दर साइड विल बी अर्थेड, अगर फर्दर साइड में अगर अर्थेड कर दूं, positive charge earth and the positive charges on B get neutralized. Earth is a sea of electron, हम जानते हैं earth is a sea of electron, यानी अगर B को मैं अगर ग्राउंडेड कर दिया, अर्थन कर दिया, तो ये माइनस की वजह से ये जो प्लस चार्जेस सारे के सारे वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। माइनस की वजह से, अर्थ के नेगेटिव चार्जेस की वजह से, अर्थ के इलेक्ट्रॉन की वजह से बी प्लेट का जो प्लस चार्जेस है वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइज्ड एंड बी इज लेफ्ट ओनली द नेगेटिव चार्जेस। बी में ओनली क्या, अगर न्यूट्रलाइज हो गया तो बी में रिमेनिंग चार्ज कौन रहेंगे, मेरे माइनस रहेंगे। ठीक है, कैसे, ये देखो मैंने ग्राउंडेड कर दिया, ये देखो मैजिक देखो, ये मैंने ग्राउंडेड कर दिया, ये मैंने ग्राउंडेड कर दिया, ये मैंने ग्राउंडेड कर, जिसके वजह से माइनस प्लस चला गया। अल्टीमेटली बी में कौन से चार्जेस रह गए, मेरे नेगेटिव चार्जेस रह गए। ये मैंने आर्टेन कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया, ये है ग्राउंडेड का सिंबल आर्टेन। ठीक है, ये ग्राउंडेड का सिंबल, आर्टेन का सिंबल, जिसके वजह से प्लस चार्जेस जो है जो न्यूट्रलाइज हो गए, जिसके वजह से बी में रिमेनिंग चार्ज कौन रह गए, मेरे माइनस रह गया। ठीक है, नाउ द नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस ड्यू टू सम ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन ए एंड नेगेटिव पोटेंशियल ऑन बी। अभी जो है वो नेट पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, क्योंकि सम ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन ए एंड नेगेटिव पोटेंशियल ऑन बी, जिसके वजह से नेट पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएंगे, लेकिन जीरो नहीं होंगे। नेट पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएंगे लेकिन जीरो नहीं होंगे। टू इंक्रीज द पोटेंशियल टू द सेम वैल्यू was in step 2 and additional amount of charges be given to plate A. स्टेप 2 में अगर पोटेंशियल को बढ़ाना है तो ए में और एडिशनल चार्जेस हमको ऐड करने होंगे, जिसके वजह से पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर स्टेप 2 मेरा क्या है, स्टेप 2 अगर ए को आया जाए तो बी में माइनस और प्लस आया जाए, माइनस यहाँ में माइनस आ जाएंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएंगे। अगर नेट पोटेंशियल अगर मेरा बढ़ाना है, टू इंक्रीज द पोटेंशियल अगर बढ़ाना है तो ए में कुछ और एडिशनल चार्जेस मेरे ऐड करने होंगे, जिसके वजह से नेट पोटेंशियल जो है वो मेरा बढ़ेगा। ठीक है, दिस मीन्स कैपेसिटी ऑफ द सॉर्टिंग चार्जेस ऑन ए बी इंक्रीजेस। यानी इसका मतलब क्या है, अगर ए में चार्ज ऐड करता गया, जिसके वजह से ए में जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बाई V। अगर चार्ज बढ़ता गया तो कैपेसिटी भी बढ़ता जाएगा। अगर A में मैं चार्ज बढ़ाता गया तो A के कैपेसिटी जो है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, अपने स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो। द सिस्टम इज फॉर्म इज कॉल्ड ए कैपेसिटर। यही जो सिस्टम है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, यानी ग्राउंडेड फॉर्म का। यही जो कैपेसिटर
जो है, यही जो सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अभी हम देखेंगे। चलो देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, ये हम देखे, ऑफ इक्वल एरिया सेपरेटेड बाय एयर मीडियम और एनी अदर इंसुलेटिंग मीडियम सच एज पेपर, माइका, ग्लास। ये मेरे एडिशनल मीडियम है जो हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो हम दो तरह के कैपेसिटेंस हम कैलकुलेशन करेंगे, एक विदाउट डाइलेक्ट्रिक और एक विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। ये मेरा एक पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरा एक निगेटिव प्लेट है। ये सिग्मा क्या है, हम जानते हैं सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा रहेगा। ठीक है, ये दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा सेम है, इसका भी ए है, इसका भी मेरा ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा सेम है। ठीक है, दोनों में सेपरेशन मेरा डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा प्लस से लेकर माइनस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से लेकर माइनस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से लेकर माइनस की तरफ। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू ई इंटू डी। ये फॉर्मूला हम कहाँ से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी डी वी बाई डी एल, यानी माइनस ऑफ डी वी बाई डी एल, डी आर डी एक्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो ई इज इक्वल्स टू, माइनस को हम छोड़ देते हैं, उम्मीद करते हैं प्रॉब्लमेटिक एज अवर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस। तो हम क्या लिखते हैं, डी वी नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पे तो कांस्टेंट पोटेंशियल है वी और डिस्टेंस मेरा डी, तो यहाँ से हो गया V इज इक्वल्स टू ई डी। ये हम रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस। माइनस को हम ओमिट करते हैं, तो E इज इक्वल्स टू डी वी होता है। तो डी वी को नहीं, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल हम V कंसिडर करेंगे। तो V बाई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मेरा D, क्योंकि दोनों मेरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अच्छा, और यहाँ पे हमने E का वैल्यू देखो, सिंगल पोटेंशियल, सिंगल मेटल शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जानते हैं सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक एप्सिलॉन सिंगल मेटल शीट का, सिंगल मेटल दो का हमारा आता है सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो एक मेटल शीट का कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर दो का आता है ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट तो एक का आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने एक का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बिठा दिया इनटू डी। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटल शीट E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आ गया दिस, बट C इज इक्वल टू Q बाई B, ये हम जानते हैं, बट C इज इक्वल टू Q बाई B ये हम जानते हैं। तो यहाँ से हमने सिंपल कैलकुलेशन कर दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से अगर हमने कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करके मेरा रिजल्ट आता है C इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, if the space between the plates within dielectric medium relative permittivity epsilon r, if the space between the plates is filled with dielectric medium of relative permittivity epsilon r, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन r और एक्स्ट्रा बैठ जाएगा। ये देखो C इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r डिवाइडेड बाई डी। एक्सप्रेशन मेरा सेम ही रहेगा, सिर्फ अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर को छोड़ के कोई और दूसरा, जैसे कि पेपर हो गया, सनमाइका हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया, सिरामिक हो गया, अगर जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r है तो बिठा दिया तो A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r डिवाइडेड बाई डी रहेगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट। ये देखो C इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से देखो एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन r भी मेरा कांस्टेंट है, तो यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रह गया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D रह गया। यानी जितना डिस्टेंस कम होगा कैपेसिटेंस उतना बढ़ेगा, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इसीलिए देखो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द देम, क्योंकि ये तो मेरा कांस्टेंट है, ये दोनों मेरे कांस्टेंट है। तो डायरेक्टली जितना एरिया बढ़ेगा प्लेट्स का उतना कैपेसिटेंस बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना कैपेसिटेंस घट जाएगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस घटेगा उतना मेरा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है, अपनी स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो, उतार लिया, चलो नेक्स्ट।
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, अब बीच में कुछ एक मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे। पहले देखा हमने विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अब हम देखेंगे विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। ये मेरा प्लस कैपेसिटर है, प्लस और माइनस प्लेट्स। ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस, और ये बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे जीरो नहीं होंगे, डिफरेंस होंगे। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका थिकनेस मेरा टी है। ठीक है, और दोनों प्लेट्स का सेपरेशन मेरा डी। ओके, ये मेरा पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस टू प्लस, ये हम जानते हैं पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा E0 माइनस EP, यहाँ तक तो हम जानते हैं। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल मेरा क्या होगा, टोटल पोटेंशियल मेरा होगा E0 इंटू डी माइनस टी। यहाँ तक का डिफरेंस, इन दोनों यहाँ तक का डिफरेंस होगा मेरा डी माइनस टी। यहाँ तक का भी डिफरेंस मेरा सेम ही रहेगा, डी माइनस टी ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा E0 इंटू डी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशनशिप है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर इसके वजह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बिना इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होगा, गैप मेरा डिस्टेंस मेरा कितना है, डी माइनस टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट dV बाई dt dV बाई dx। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, सपोज ये मैं V1 दे देता हूँ, सपोज V1 इक्वल टू हो जाएगा E0 इंटू डी माइनस टी। ठीक है, और ये हो गया मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर इस अंदर का अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं V2 पकड़ूं, तो V2 इज इक्वल टू हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड En, और डिस्टेंस मेरा कितना T। तो टोटल पोटेंशियल मेरा V1 प्लस V2, V1 का वैल्यू मैंने बिठा दिया E0 इंटू डी माइनस टी प्लस V2 का वैल्यू En इंटू टी। समझ में आया? तो यही एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा गया है। ये थोड़ा सा लाइन शॉर्ट करके यहाँ पे लिखा है मैंने, अभी मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो V इज इक्वल टू E0 डी माइनस टी प्लस En इंटू टी। समझ में आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम जानते हैं E0 बाई En, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू दैट ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और En इक्वल टू E0 बाई के। तो En की जगह पे हम E0 बाई के बिठा देते हैं। ये देखो मैंने बिठा दिया। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम En का वैल्यू E0 बाई के बिठा दिया। यहाँ से मैंने E0 कॉमन ले लिया, डी माइनस टी बाई के, बट E0 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, नेट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द मेटल शीट। E0 का मतलब क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हम जानते हैं, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट तो मेरे एब्सोल्यूट परमिटिविटी, सिग्मा इक्वल टू क्या है, चार्ज इनटू एरिया। ये हम जानते हैं, सिग्मा का वैल्यू मैंने चार्ज इनटू एरिया बिठा दिया। तो E0 का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, और C का वैल्यू मेरा Q बाई V। तो अल्टीमेट एक्सप्रेशन मेरा क्या आ गया, कैलकुलेशन अगर करें तो C इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी इंटू टी बाई के आता है। तुम लोग करके देख सकते हो घर पे। ठीक है, और फर्दर मैंने D कॉमन ले लिया यहाँ से। तो सिंपल कैलकुलेशन है, बच्चों जैसा कैलकुलेशन है। तो पहले वाला एक्सप्रेशन था विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और ये मेरा विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये आ गया मेरा अल्टीमेट एक्सप्रेशन। A इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ C0, क्योंकि C0 इक्वल्स टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D है। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ C0 यानी कैपेसिटेंस A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। तो A इंटू एप्सिलॉन नॉट, इस टर्म को A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D टर्म को मैंने C0 लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? अपने स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर पे हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ये हम देखेंगे। चैप्टर के एंड की तरफ 80% हमारा खत्म हो चुका है, 2-3 लेक्चर और बाकी है, तो हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।